नमस्कार, मैं अतुल जोशी और अभी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ तीन और पत्रकार मौजूद हैं। आज जहानाबाद लोकसभा चुनावी चर्चा करेंगे। जहानाबाद में क्या माहौल है, तमाम जानकारी अपडेट करेंगे। जैसा कि अभी हमारे साथ रितेश जी मौजूद हैं जहानाबाद का स्टार न्यूज़ से, दिनेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और ईसा न्यूज़ से एसके मिर्जा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मिर्जा जी से जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है मिर्जा जी, जैसा कि जहानाबाद का माहौल अब जो है कि जैसे जैसे चुनाव का तारीख नज़दीक होते जा रहा है, जहानाबाद में सुगबुगाहट काफ़ी तेज होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के लोगों को या अन्य दलों के मतलब जेडीयू जो खड़ी है यहाँ, चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी, उनको लेकर अन्य दलों के लोगों को ये लग रहा है कि एंटी कैम्पेंसी जो होता है, जैसे 5 साल ये रहे तो उनका विरोध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन यही चीज अदर को, मतलब राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचा सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस का जो कहा जाता है शिकार हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भी देखे आप, बहुत कम मार्जिन से चंद्रशेखर चंद्रवंशी जीते थे राष्ट्रीय जनता दल को हरा के। उस समय भी राजद का यही कहना था कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ। और अभी के समय में मोदी फैक्टर बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है। अभी भी लहर है, मानते हैं? अरे भाई, लहर तो देखिए, आप हम लाख कहें कि नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जो मोदी के जो वोटर हैं सब साइलेंट है, वो बोल नहीं रहे हैं कुछ। तो दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से एनडीए से यानी जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए समर्थित उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, और वही महागठबंधन से यानी इंडिया गठबंधन से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, और अरुण कुमार बसपा पार्टी से यानी पूर्व सांसद कदावर नेता हैं, और कहीं न कहीं भूमिहार का साथ मिल रहा है, ऐसा उनका दावा है। अभी हमारे साथ रितेश जी भी है, क्या कहना चाहेंगे रितेश जी? जैसे कि अरुण कुमार भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ हमने समाज के लोग हैं, बसपा के कोर वोटर भी है, तो कहीं न कहीं हम चुनाव निकाल लेंगे, ऐसा उनका दावा है, क्या कहना चाहेंगे? मुकाबला आसान नहीं है, राह आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं। तीनों जो कैंडिडेट अभी मैदान में जो अपना पैर हाथ मार रहे हैं, तो होता है ना, पानी ज्यादा होता है तो लोग, वही हाल है। ऑलरेडी बैकफुट पे अभी है, चंद्रवंशी जी लगातार ग्राउंड पे हैं, अरुण कुमार आने के बाद लगातार ग्राउंड पे है, बाकी लोग अन्य दीपक कुमार, अन्य लोग ग्राउंड पे टहल रहे हैं। लेकिन राह आसान नहीं है, वोटर साइलेंट है, और हर जगह आपने देखा कि वोटिंग कम हो रहा है। तो वोटिंग कम होना कहीं न कहीं या तो सरकार बदलता है या तो सरकार को रखता है। सुरेंद्र यादव का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ से हम चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि एनडीए में काफ़ी फूट है, और जो यहाँ पे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो मौजूदा सांसद है, उनसे काफ़ी विरोध है। जनता में कहीं न कहीं आक्रोश भी है, बहुत जगह आप देखने को मिला होगा, जैसा कि वायरल वीडियो में आप देखें कि विरोध भी उनका हो रहा है। इसको लेकर के सुरेंद्र यादव का कहना है कि हम चुनाव यहाँ से जीत गए हैं। वीडियो तो वायरल होते रहेगा, जो वर्तमान सांसद है उसका विरोध होना लाजमी है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां होगी तो विरोध हो रहा है, और विरोध होना है। लेकिन आप जब मैदान में आएंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? खाना बना के रखा है, उठाकर खाइएगा तभी जाएगा। बिना उठाए गले के नीचे नहीं जाने वाला है। चम्मच सजा हुआ है, खाने वाले लोग गायब हैं। मैदान में आइए, फिर पता चलेगा कि पानी कितना गहरा है। क्या लग रहा है दिनेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण कुमार किनका खेल खराब करेंगे? एनडीए या इंडिया, किनका खेल खराब करेंगे? देखिए, ऐसा है कि वोटर तो समाहित होता है, और वोटर को कहना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे तो पूरे बिहार में जाति फैक्टर पर चुनाव आधारित होता है, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर जनता भी कहीं न कहीं वो अपोह की स्थिति में है। अब एक तरफ एनडीए के पार्टी की ओर से, जदयू से चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी चुनावी मैदान में है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से, जिसका आरजेडी पार्टी से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को टिकट दिया है, और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और बसपा का दामन थाम लिया है अरुण जी। तो स्वाभाविक तौर पर है कि यहाँ पर जो ऊंची जाति का वोट है वो अरुण जी को जाएगा। कुछ पिछड़ा बसपा भी तो है, कुछ नहीं, बसपा का मानना है कि कोर वोटर हमारे साथ हमेशा रहा है, इस बार भी रहेगा। देखिए, बसपा, सही बात है, बसपा का कैडर वोट जाएगा, लेकिन वो सिंबल है, निशाना कहीं और है, निशाना कहीं और है।
अगर हकीकत बात लोगों के बीच में जा करके पता करेंगे तो एहसास हो जाएगा। कंधे पर बंदूक किसी और का है, ये सब हम असंसदीय भाषा का यूज नहीं करते। जी जी, मतलब कंधा किसी और का, बंदूक कोई और चलाने वाला है। रितेश जी, ऐसे पत्रकार का कोई जाति नहीं होता, कलाकार का कोई जाति नहीं होता, पर कहीं ना कहीं चुनाव में वो चर्चा हो ही जाता है, आरोप लग ही जाता है। आप जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार समाज का यहाँ पे 4 कैंडिडेट हैं, जैसे 3 का तो घोषणा हो गया है, एक और आने वाले हैं, उनका भी घोषणा नहीं हुआ है, संभावित है कि वो प्रत्याशी होंगे, चारों लोग मैदान में हैं। तो क्या लग रहा है भूमिहार समाज का इस बार क्या निर्णय होगा, किसके साथ होंगे? भूमिहार सबसे ज्यादा जागरूक है जी, और इसका वोट अभी तक जो हिसाब है उसमें चारों खाने में बंटने वाला है। जी, जदयू को भी मिलेगा, आरजेडी को भी मिलेगा, अरुण कुमार को भी मिलेगा, आशुतोष कुमार को भी मिलेगा। ऐसा कहना है लोगों का कि आशुतोष कुमार के साथ युवा वर्ग के कुछ लोग हैं, वरिष्ठ लोग जो है अरुण बाबू के साथ हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो युवा है वही तो ग्राउंड पे रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अरुण कुमार भारी हैं, अभी के दौर में दोनों बराबर पे हैं। कदावर नेता है अरुण कुमार। हाँ, वो तो पुराने नेता हैं, लेकिन लेट आए हैं मैदान में ना, मैदान में ही लेट भी तो आए हैं। पहले आशुतोष कुमार आ चुके हैं और आने के बाद लोग अब टेंशन में है कि हम जाए तो कहाँ जाए। अभी निर्णय समाज नहीं लिया है। नहीं लिया। क्या कहना चाहेंगे मिर्जा जी, जैसा कि कलाकार मैं इनका भी बोल दिया, कलाकार का कोई जाति नहीं होता और पत्रकार का भी कोई जाति नहीं होता, निष्पक्ष होता है। आप भी निष्पक्ष हैं, बेशक हम जानते हैं आपको बहुत करीब से। आप जिस समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से, यहाँ का प्रत्याशी जो जेडीयू प्रत्याशी हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आपके समाज से हैं, क्या लग रहा है आपके समाज के ऐसा लोग को कहना है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, एकजुट है या नाराज है? क्या देखिए, नाराजगी तो होता ही है, आपस में जी। नाराज होता है, जी, लेकिन चंद्रवंशी समाज जो है निश्चित तौर पर चंद्रवंशी जी के साथ है। और छिटपुट एक दो इधर उधर हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन इनको नुकसान कहीं और से हो रहा है और वो नुकसान की भी भरपाई कहीं और से इनको दिख रहा है। उम्मीद है। तो हाँ, उम्मीद यही है कि समझ लीजिए कि मोदी जो लहर है ना, मोदी का जो, यानी मोदी लहर के सहारे हैं चंद्रवंशी जी। हाँ, मोदी लहर के सारे, मोदी लहर काम भी कर रहा है, समझिएगा ना, अंदर अंदर जो है ना। और जहानाबाद की जो जनता है इस बार ऊहापोह की स्थिति में है, क्या करें क्या न करें, अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है। आरजेडी भले ही ये दावा करे कि हम जीत रहे हैं, उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको मुश्किल में डाल सकता है। दिनेश जी, अभी यादव जाति से आते हैं, क्या लग रहा है यादवों में कहीं न कहीं गुटबाजी है, अंतरकलह है, ऐसा लोगों का मानना है कि अभी जैसा कि सुरेंद्र यादव का लगातार विरोध भी लोग कर रहे थे, जब सिंबल उनको मिल रहा था, टिकट जब उनका नाम का घोषणा हुआ तो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था। क्या लग रहा है आपके समाज उनके साथ एकजुट रहेगा या गुटबाजी 2019 की तरह रहेगा इस बार? देखिए, हम मान के चलिए कि अपना समाज तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हर जात में गुटवादी है और हर जात में नाराजगी दिखता है। और ये कोई कह दे कि समाज में हर आदमी से हर समाज खुश है, ये नामुमकिन चीज़ है। तो 2024 का जो चुनाव होगा वो महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो उनको समर्थन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जाति पाति से होता है, हर एक दल में जात पात का बंधन टूटता है तभी समाज का नेतृत्व करता होता है। और जहाँ तक बात रही कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, तो स्वाभाविक तौर पर कि जहानाबाद में खास तौर पर तो हम देख रहे हैं कि पत्रकारों के बीच में भी कभी भी सार्वजनिक मंच पर आकर प्रेस वार्ता करने का कभी मन ही नहीं बनाया। हम तो जहानाबाद में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर हैं और कई चैनल का रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ से करते हैं, लेकिन इनका फ़ोन भी कोई दूसरा कोई रिसीव करता है। भैया आप जनप्रतिनिधि, हमारा भी जनप्रतिनिधि रहे ना, पत्रकारिता तो अलग चीज़ है। तो ये थे जहानाबाद से पत्रकारों का विचार जान रहे थे, प्रतिक्रिया जान रहे थे। क्या कुछ होता है, अभी 1 महीना पूरा समय बचा है, जहानाबाद 1 जून को मतदान है, तो क्या कुछ रिजल्ट होता है, क्या कुछ परिणाम होता है, तमाम जानकारी अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें जहानाबाद के स्टार न्यूज।